आज हिंदू बिखरा हुआ है, इसलिए आज उसकी कहीं कोई इज्जत नहीं है। परंतु देखिए, आज जितनी भी राजनीति के सत्ताधारी लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, सभी एक नागनाथ एक सांपनाथ बने हुए हैं और सबके सब मुसलमानों की चरण वंदना में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो संगठित हैं। जब कोई बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, कोई भी हो, सारे विरोध समाप्त करके संगठित होकर के एक मत हो जाते हैं। इसलिए सारी दुनिया उनके चरणों की वंदना में लगी है। हम कहने को बहुसंख्यक हैं, परंतु अब कितने अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। आज शंकराचार्यों की भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, धर्माचार्यों का पता ही नहीं। ये स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग बिखर गए, और बिखरने का परिणाम क्या है कि आपकी कोई नहीं सुनता। आप हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार हो रहा हो, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और एक मुसलमान में कहीं खरोंच भी आ जाए तो पूरी सत्ता चिल्लाने लगती है, सब हाहाकार करने लगते हैं। क्या चमत्कार है भाई! ये तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हो रहा है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बंटवारा हुआ तो उधर भी हिंदू थे, इधर भी मुसलमान थे, हैं। एकदम पूर्ण रूपेण बंटवारा नहीं हुआ था कि इधर हिंदू इधर मुसलमान, ऐसा तो नहीं हुआ था, सब खिचड़ी हो गया था। परंतु आज सोचिए कितने प्रतिशत हिंदू हैं पाकिस्तान में, गिनने को भी नहीं मिलेंगे आपको इतने। और जो थोड़े बहुत हैं वो त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार करके भारत आने के लिए रो रहे हैं, तो भारत उन्हें अपनाता नहीं और पाकिस्तान उन्हें जिंदा छोड़ता नहीं। ये स्थिति वहाँ हो रही है। और यहाँ पर मुसलमानों को कितना सम्मान, कितना प्रेम, कितना आदर, कितना उनका ध्यान दिया जाता है कि उनको उनके माए के बीच कितने भी बज रहे हो तो आप उनसे व्यवधान नहीं कर, भले ही तुम्हारे न्यायालय में व्यवधान आवे, पर उनका माए का आप बंद नहीं कर सकते। वो उनका आदर यहाँ पर है। और एक बार पाकिस्तान के कुछ 300 लोग आए थे भारत भ्रमण पर, तो उस समय सत्यमित्रानंद जी महाराज महामंडलेश्वर और जो निवर्तमान शंकराचार्य हैं भारत माता मंदिर के हरिद्वार में, उनके यहाँ कथा हो रही थी अपने राम की, वहीं पर वो आए हुए थे। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि महाराज हम आपकी कथा पाकिस्तान में कराना चाहते हैं। हमने कि स्वागत है, हम चलेंगे, परंतु महाराज एक निवेदन है। क्या? बोले शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, बैनर आप लगा नहीं सकते, माइक में आप बोल नहीं सकते, ये स्थिति है। वो चुपचाप आप कमरे में हमको कथा सुना सको तो हम आपको ले जाएं, क्योंकि बैनर लगेगा तो पता चलेगा कि ये धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग बैनर तक नहीं लगा सकते, माइक भी नहीं बजा सकते, शोभा यात्रा का प्रश्न ही नहीं है। 100 साल पुराना मंदिर अभी तोड़ा है, आप लोगों को समाचार मिला होगा हिंदुओं का। ये स्थिति वहाँ पर है कि हिंदुओं की विचित्र स्थिति बनी हुई है। ये तो पाकिस्तान की बात, आज भारत में भी वही स्थिति सनई सनी बनती चली जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए? सोच भी नहीं सकते अब आप। तो आप धीरे धीरे इतने हम लोगों की संकीर्णता बढ़ती जा रही है और बिखरा, फिर भी हम लोग सावधान नहीं हैं। इतने पर भी जो विश्व स्तर पर यदि आप विचार करेंगे तो हम लोगों की बहुत विडंबना हो रही है। इसलिए इन महाकुंभ के अवसर पर धर्माचार्य सब संगठित होकर के अपने धर्म पर, इस संकट पर, धर्म पर आए हुए संकट पर विचार करने के लिए ही संगठित किया। ये धर्म संसद है, यहाँ पर सनातन धर्म पर आए हुए संकटों पर विचार करना चाहिए। परंतु यदि सब अपनी अपनी बोलो, हम उनको मानते ही नहीं शंकराचार्य, हम उनको मानते ही नहीं मंडलेश्वर, हम उनको मानते ही नहीं जगत गुरु। अब तुम मत मानो, वो मान रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं, बस बिखर गए। जब पद पर ही कोई एक निर्णय नहीं है, सब बिखराव है, तो फिर किसकी बात माने और किसकी सुने? सब अपनी अपनी बजा रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए हम लोगों को समय रहते सावधान होने की आवश्यकता है। यदि कुंभ में भी सावधान नहीं हो पाएंगे तो फिर और कब कहाँ, न कभी संगठित होंगे न सावधान हो पाएंगे। इसलिए ये सब बातें धर्माचार्यों को विचार करके उस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। वो बीच बीच में कोई बात आ जाती है तो संकेत में कह देते, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, नहीं तो कहेंगे ये तो राजनीति में चले गए। प्यार से बोलो राधे राधे। परंतु इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। संकेत में ही हम आपको सूत्र रूप में कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान डालेंगे।